Let's see the question. The sequence of events in which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of cell, and eventually divides into two daughter cells is called option A cell division, option B cell cycle, option C karyokinesis and option D cytokinesis. तो इस क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्वेश्चन का और ये यहाँ पर लगेगा. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे सीक्वेंस इवेंट्स जो हो रहे हैं जिसमें यहाँ पर जो सेल है वो अपना जीनोम डुप्लीकेट कर रहा है. जीनोम क्या है? टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होती है उसके अंदर वो जीनोम होता है, और इसमें सिंथेसाइज किए जा रहे हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरे मटेरियल जो कि सेल की जरूरत है जब सेल को डिवाइड करना है. एंड इवेंचुअली वो डिवाइड हो जा रहा है दो डॉटर सेल्स में. इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या बोलेंगे? जब सेल डिवाइड करता है तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर, एक साइकिल फॉलो करनी होती है जिसमें सेल पहले साइज में ग्रो करता है यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा यानी यही डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम, देन अल्टीमेटली वो डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में. तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर और मैनर में होने चाहिए, प्रिसाइज मैनर में होने चाहिए. तो इन्हीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या बोला जाएगा? सेल साइकिल. तो ये जितने भी सीक्वेंस हैं, ऑल दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये जितने भी सीक्वेंस हैं जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है. देन इसके बाद क्या होगा? उसका जो जीनोम है वो डुप्लीकेट होगा यानी डुप्लीकेशन या उसकी कॉपी बनेगी. जेनेटिक मटेरियल जो है, जो डीएनए है वो डबल होगा. तो डुप्लीकेशन होगा ऑफ जीनोम. जीनोम क्या है? कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म का. एंड अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा? सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में हो रहे हैं एंड इन्हीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑल दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शुड अकर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे और इसी को बोला जाएगा क्या? सेल साइकिल. अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एक पॉइंट से कि एक ऑप्शन मैम ये भी गिवन है कि सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में सिंपली क्या हो रहा है कि जो सेल है वो डिवाइड कर जा रहा है दो डॉटर सेल्स में, लेकिन ये डिवीजन के टाइम पे क्या इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो फॉलो कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सेल साइकिल. तो इसीलिए हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इनको क्या बोला जा रहा है? तो ये सेल डिवीजन नहीं है, ये क्या है? सेल साइकिल. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. अगर हम ऑप्शन सी देखें तो कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन. जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा तो वो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. ये एक फेज होता है एम फेज का. देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा जिससे दो डॉटर सेल्स तैयार होंगी. कैरियोकाइनेसिस में दो डॉटर न्यूक्लिया तैयार हो रहे हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. और इस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से अल्टीमेटली फिर क्या हो रही है? टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म. टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन. तो बेसिकली यहाँ पर जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड देन इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.